हाँ, हेलो माय बीएड स्टूडेंट्स। तो आज बीएड की क्लास में जो आपका टीचिंग ऑफ मेथड की क्लास है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की क्लास है, इसमें आज का टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। हमने इसके पहले भी इसका जिक्र किया था फोनोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी, और इसमें इसके पहले भी हमने ऐसे वर्ड है वो अल्फाबेट, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में बताया था। तो आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वर्ड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ये तीनों ही उसमें है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की जो है की क्लास हो, सेकेंड ईयर की सभी में, चाहे वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की सभी में, ये जो सिलेबस है वो तीनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्ड के हमने क्लासिफाइड किया इसको। तो इसके कितने जो है पार्ट हो गए, सिंपल वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स। ये 3 टाइप इसके हो गए, 3 क्लासिफिकेशन में। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम सिंपल वर्ड लेते हैं। सिंपल वर्ड की सिंपल वर्ड्स कैसे होते हैं? सिंपल वर्ड, इन दीज वर्ड्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड। यानी ऐसे वर्ड जिनमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं होता है वो सिंपल वर्ड कहलाते हैं। हम लोग अमूमन ये चीज वर्ड्स आया था तो तभी मेरे दिमाग में ये था कि नई चीज को बताना बहुत जरूरी है कि हम कहीं पर जैसे लिखा फॉर्चुनेट तो ठीक है, वर्ड सिंपल वर्ड है। अगर अनफॉर्चुनेट है, इरेगुलर, तो इस टाइप के, या और भी आगे जुड़े होते हैं, गुड का जो है और कुछ लिखा हुआ है, या ब्यूटी का ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ये सिंपल वर्ड में आप आइए। तो यहाँ पर इन दीज वर्ड सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? ये आपके जो है प्रीफिक्स जो होता है वो किसी भी वर्ड्स के पहले यूज होता है, पहले हम जोड़ देते हैं ना, तो हमारा प्रीफिक्स बन जाता है। और यदि हम किसी वर्ड्स के बाद में कुछ चीजें जोड़ देते हैं या कुछ शब्द को जोड़ देते हैं जिससे हमारा मीनिंग दूसरा हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो हमारा सफिक्स होता है। जैसे हिंदी में आपका प्रत्यय और उपसर्ग होता है, उसी तरह से इसमें भी प्रीफिक्स और सफिक्सेस होते हैं। तो इसमें सिंपल वर्ड में ये ध्यान में रखना है आपको, इन दीज वर्ड्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड। सिंपल वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं होगा। अगर कहीं पे यूज लिखा है तो यूज ही रहेगा, यूजफुल नहीं होगा। ब्यूटी लिखा है तो ब्यूटी रहेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल कर देंगे तो ये आपका सिंपल वर्ड नहीं रहेगा। तो ये सिंपल वर्ड्स आर those words which are free morphemes and independent existence। ये जो है ना फ्री मॉर्फेम्स है, लिखा फ्री मॉर्फेम्स एंड इंडिपेंडेंट, स्वयं में पूरे होते हैं। ये किसी के आश्रित नहीं होते हैं, किसी दूसरे शब्द के जो है सहारे नहीं होते हैं। उनका मीनिंग जो है सेल्फ होता है ना। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि फ्रेंड या चाइल्ड, ये स्वयं में पूरे हैं। अगर हम इसको कर देंगे फ्रेंडशिप या चाइल्डहुड, तो ये हमारा सिंपल वर्ड नहीं रहेगा। फिर समझ रहे हैं ना। इसके अभी जो है आगे चाइल्डहुड और फ्रेंडशिप ये आगे बताए जाएंगे कि ये किस टाइप के सेंटेंस में, किस टाइप के वर्ड में इनका यूज होता है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज को, कि जो वर्ड भी हमारे होते हैं, क्योंकि वर्ड से मिलके ही हमारा सेंटेंस बनता है, स्पीच बनती है, इसलिए इसको समझाना बहुत जरूरी था कि किस टाइप के वर्ड जो है हमारे पेपर में भी पूछा जाता है। सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस पेपर में भी आते हैं, या हो सकता है सफिक्स और प्रीफिक्स दे दिए जाए और पूछ दिया जाएगा कि किस टाइप का वर्ड है ये, कि आपका सिंपल वर्ड है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड है या कंपाउंड वर्ड्स है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। अब देखिए, आपका आया कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कौन से होते हैं? तो इसमें द वर्ड which consist of one or more bound forms are complex words। इसमें देखिए, वर्ड which consist of one or more bound, इसमें जो है इसमें one or more bounds जो है forms होती है। जैसे when the bound forms are added to the free morphemes, these are known as affixes। यानी इसमें फ्री बाउंड लिखा है, इसमें द बाउंड फॉर्म्स आर एडिड। एडिड मीन जोड़ दिया जाता है। जो फ्री बाउंड होता है
फ्री कोई वर्ड है, जैसे इसमें बताया था, इसमें तो फ्री मॉर्फेम्स होते हैं, इसमें फ्री मॉर्फेम्स में कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाएगा। यदि जोड़ दिया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स वर्ड आपका बन जाएगा। जैसे अभी हमने इसमें बता रहे थे कि आपको फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वर्ड। इसलिए तो लिखा है इसमें द बाउंड फॉर्म्स आर एडिड, है जो हमारा बाउंड फॉर्म है उसमें हम एडिट कर देंगे टू द फ्री मॉर्फेम्स। फ्री मॉर्फेम्स में हम जो है कुछ ना कुछ चीजें जो है जोड़ दे देंगे, बाउंड फॉर्म्स को जोड़ देंगे, तो हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स वर्ड बन जाएगा। दीज आर नॉन एज सफिक्सेस, ये हमारे सफिक्सेस कहलाएंगे। तो इफ द एफिक्सेस आर एडिड टू द एंड ऑफ द वर्ड आर कॉल्ड सफिक्सेस, यानी ये कहां पर जुड़ेंगे, इफ एफिक्सेस आर एडिड, जो हमारे एफिक्सेस हैं उसको हम जोड़ देंगे कहां पे, एंड में है, किसी भी वर्ड के लास्ट में हम इन एफिक्सेस को जोड़ देंगे तो वो वर्ड हमारा कहलाएगा सफिक्स, है ना। तो हमारा ये सफिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा फ्रेंडली, फ्रेंड है ना, तो हमने इसमें LY जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा फ्रेंडली, दोस्त का दोस्ताना हो गया। अब यहां पर लिखा फ्रेंडली, अनफ्रेंडली है, अनेबल, तो ये पहले जुड़ा हुआ है, एडिड टू द एंड ऑफ द वर्ड, अनेबल, इरेगुलर है, आर कॉल्ड सफिक्सेस है। तो ये हमारा ये हाँ एफिक्सेस आर एडिड टू द एंड ऑफ द वर्ड आर कॉल्ड सफिक्सेस। तो एग्जांपल में क्या दिया, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, अनेबल, इरेगुलर, ये प्रीफिक्सेस, एफिक्सेस का मतलब प्रीफिक्सेस है, ये प्रीफिक्सेस में है ना, है एडिड टू द एंड ऑफ द वर्ड आर कॉल्ड सफिक्सेस। अब आपका कंपाउंड वर्ड्स है। कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू स्मॉलर वर्ड्स और फ्री मॉर्फेम्स टुगेदर विदाउट यूजिंग कंजंक्शन। विदाउट यूजिंग कंजंक्शन, इसमें किसी भी कंजंक्शन यानी ज्वाइंटर का यूज नहीं होगा। तो कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर मेड बाय ज्वाइनिंग, विच आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू स्मॉलर वर्ड्स, दो छोटे छोटे वर्ड्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अथवा फ्री मॉर्फेम्स टुगेदर विदाउट यूजिंग कंजंक्शन, बिना कंजंक्शन के हम इसको ना हम एंड लगाएंगे, ना बट लगाएंगे, ना बिकॉज लगाएंगे, किसी भी कंजंक्शन का हम इसमें यूज नहीं करेंगे। विदाउट जो है इसको कंजंक्शन के हम जो ये बनाएंगे, हमारे जो वर्ड बनेंगे वो हमारे कंपाउंड वर्ड कहलाएंगे। अब देखिए इसमें इसके पहले वाले में अभी जो है आपको समझ में नहीं आया होगा, द वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर बाउंड फॉर्म्स आर कॉम्प्लेक्स वर्ड when the bounds forms are added to the free morphemes, these are known as affixes. These are known as affixes. If the affixes are added to है, तो इसमें ये affixes और suffixes बताए थे। affixes means prefixes और suffixes means जो है आपका लास्ट में जुड़ता है वो है। तो एफिक्सिस है पहले जुड़ेगा और सफिक्सिस बाद में जुड़ेगा, ये चीज यहाँ पर डाउट थी है। तो ये जो है एफिक्सिस, मान लीजिए एबल लिखा था तो यहाँ पर अन जोड़ दिया तो अनेबल, ये एफिक्सिस हो गया। यहाँ पर ये अन लिखा था फ्रेंड है, इसमें LY तो सफिक्सिस हुआ है, इसमें दोनों ही है। फ्रेंड लिखा था, फ्रेंड का अन कर दिया, एफिक्सिस हो गया, LY जोड़ दिया तो सफिक्सिस, दोनों का यूज हो गया। इस तरह से एबल में अन जोड़ दिया, ये एफिक्सिस हुआ, और इरेगुलर इसमें IR जोड़ दिया तो इरेगुलर, ये एफिक्सिस हुआ। रेगुलरली कर देते तो सफिक्सिस। इस तरह से इनमें एफिक्सिस और सफिक्सिस दोनों में थे। और कंपाउंड में हम जो है किसी भी कंजंक्शन का विदाउट जो है यूज ऑफ कंजंक्शन, दो शब्द छोटे छोटे या दो मीनिंग जो लेते हैं उनको जोड़ करके हम एक शब्द को तैयार करते हैं, वो हमारा कंपाउंड वर्ड्स बनता है। तो कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड वो वर्ड कहलाते हैं जो विच आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू स्मॉलर, यानी दो छोटे छोटे शब्दों से जुड़ करके जो बनते हैं, विदाउट
है टुगेदर विदाउट यूजिंग कंजंक्शन, बिना कंजंक्शन के यूज किए, बिना कंजंक्शन को जोड़े हुए जो है ना जो शब्द बनेंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कहलाएंगे, वो कंपाउंड वर्ड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में दिया बिजनेसमैन, तो देखिए बिजनेस अलग है और मैन ये अलग, दोनों को जोड़ दिए, इसमें कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ, ये हमारा हो गया बिजनेसमैन है। और या उसके बाद में दूसरा दिया सनलाइट, तो सन और लाइट दोनों को मिला के हो गया एक वर्ड सनलाइट। इसी तरह से न्यूज और पेपर, तो दो है ना, इसमें न्यूज पेपर हो गया। उसके बाद में हमारा आता जैसे वाटर मेलन, तो वाटर, और इसमें किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं है। अगर हम कंजंक्शन जोड़ देंगे तो हमारा ये कंपाउंड वर्ड नहीं रहेंगे है। इसलिए अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से सिंपल वर्ड होते हैं, कौन से कंपाउंड वर्ड्स होते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स वर्ड, यानी सिंपल वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स है। सिंपल वर्ड वो वर्ड होते हैं जिसमें जो है प्रीफिक्सेस सफिक्सेस का यूज नहीं होता है, और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को जोड़ा जाता है। और जो हमारे कंपाउंड वर्ड हैं उसमें दो छोटे जो है शब्द जोड़े जाते हैं, दो शब्द को जोड़ के बनाया जाता है, इसमें कंजंक्शंस का यूज नहीं होता है। यूज ऑफ विदाउट कंजंक्शन, हम ऐसे शब्दों को बनाते हैं जो हमारे कंपाउंड वर्ड कहलाते हैं। तो इस टाइप के वर्ड्स जो है वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। तो इस तरह के जो अब जो है सेंटेंस में किसी में वर्ड्स आप यूज करेंगे और आता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्ड्स हैं। पेपर में भी आते हैं, सिंपल वर्ड दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप इसको कॉम्प्लेक्स वर्ड में चेंज करिए। ये आपके बीएड में आता है, आपके बीएड में ये सिंपल वर्ड से कॉम्प्लेक्स वर्ड में चेंज करने के लिए आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आप लोग गलत कर देते हैं पेपर के टाइम पे। सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जब आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि उसको गलत यूज कर देते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि ब्यूटी लिखा हुआ है, ये कहा जाए कि आपको इसको चेंज करिए आप कॉम्प्लेक्स वर्ड में है तो आप गलत कर देते हैं। तो आपको ब्यूटीफुल नहीं जोड़ते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है और कोई शब्द लिखा हुआ है, फॉर्चुनेट लिखा है, तो वहां पर आप अनफॉर्चुनेट नहीं करते हैं। तो इस टाइप अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे ये जब वर्ड्स का आपको ज्ञान होगा तो आप चाहे अफिक्सेस हो, चाहे सफिक्सेस हो, चाहे प्रीफिक्सेस हो, तो आप जो है इनको लिख लेंगे और उसको बना भी लेंगे आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। इस तरह से आज ये आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है इसको हमने इसीलिए जरूरी समझा के बताना बहुत जरूरी, क्योंकि स्पीकिंग करेंगे आप, सेंटेंस लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी है। तो अब इसके बाद में हम आपको अगले वीडियोस में इसके काइंड्स भी बता देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। थैंक यू।